अभी हम दोस्तों पटना के गर्दनी बाग में, जहां पर स्टूडेंट का प्रोटेस्ट हो रहा है। आप यहां पर देख सकते हो, रात के 8 बजे यहां पर कितना स्टूडेंट जो है अपने मांग को लेकर के यहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसी क्रम में एक यहां पर अभ्यर्थी मिले हैं, इनसे बात करेंगे कि ये यहां पर इतनी रात को क्या कर रहे हैं। आप इतनी रात को क्या कर रहे हैं यहाँ पर? आज हम लोगों के प्रोटेस्ट का तीसरा दिन था और आज काफी संख्या में विद्यार्थी पहुंचे, जिस पर सरकार पर प्रेशर भी बना। और जो विद्यार्थी आज नहीं आ पाए उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप कल जरूर आइए, और जितना जनसंख्या में आइएगा उतना सरकार पर दबाव बनेगी और जल्द से जल्द हम लोगों की मांग भी पूरा हो जाएगा। हम लोगों की मांग है कि टीआरई 4 में केवल एकल एग्जाम हो, पीटी मेंस को रद्द किया जाए टीआरई 4 में, और आपको लागू करना है तो टीआरई 5 से कीजिएगा, लेकिन उसका सिलेबस अभी बता दीजिए, क्योंकि सिलेबस को कवर करने में 1 से 1.5 साल लगता है पीटी मेंस को कवर करने में। और 2024 से ही सभी स्टूडेंट्स, टीआरई 4 के स्टूडेंट्स केवल एकल एग्जाम का तैयारी किए हैं। इसीलिए सरकार और शिक्षा मंत्री से निवेदन है कि आप स्टूडेंट का बात मानिए। और यहाँ पे टीआरई 4 के बाद बिहार एसएससी का भी मुद्दा है, जो 2023 में इसका फॉर्म भराया और अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है, तो इसका भी एग्जाम डेट घोषित हो। और एलईटी का भी है, लाइब्रेरियन बहाली 2008 में आया था और अभी तक नहीं हुआ है, इसका भी एग्जाम हो और दरोगा सिपाही में पारदर्शिता आए, और बिहार में जितने भी एग्जाम होते हैं उन सभी में पारदर्शिता आए। ये सब हम लोगों की मुद्दा है। और सरकार अगर जल्द से जल्द नहीं मानेगी मुद्दा तो हम लोग विधानसभा का घेराव करेंगे। यहाँ से बगले में विधानसभा है। और आज बहुत सारे टीचर भी आए थे समर्थन में, और जितने भी टीचर नहीं आए हैं उनसे निवेदन है कि आप लोग जब तक ये प्रोटेस्ट चल रहा है तब तक समर्थन कीजिए, क्लास बंद कीजिए तब तक। और विद्यार्थी सबसे निवेदन है कि आप आइए गर्दनी बाग, आपके हक अधिकार के लिए लड़ाई हो रहा है। तो आपके प्रोटेस्ट के पहले दिन ही टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आ गया, इसे जीत मानते हैं या नहीं? अपने प्रोटेस्ट का जीत मानते हैं, लेकिन 70% जीत मानते हैं, 30% और जीतना है। फिर भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर के कि एकल परीक्षा हो और वन कैंडिडेट वन रिजल्ट, निगेटिव मार्क हटाया जाए, जो कि 1/3 दिया गया है टीआरई 4 में, ये सब हटाया जाए। अगर ये सब आपको लागू करना है तो टीआरई 5 से कीजिए, लेकिन अभी बता दीजिएगा। जो टीआरई और बता देते हैं, ये सब बहाना पीटी मेंस है टीआरई 4 को फंसाने के लिए, जो 1-2 साल और घींच तीर कर ले जाए कि नहीं तो करके। और अगर मांग पूरी नहीं होता है आपका तो विधानसभा का घेराव करिएगा? हाँ, बिल्कुल विधानसभा का भी घेराव करेंगे। उससे नहीं होगा तो शिक्षा मंत्री जी जो है मिथिलेश तिवारी जी, उनका आवास को घेरेंगे। उससे भी नहीं होगा तो उनका इस्तीफा मांगेंगे, और अगर उससे भी नहीं होगा तो सम्राट चौधरी का आवास का घेराव करेंगे। तो आपसे निवेदन है कि आप लोग हमारी बात को ध्यान से सुनिए और हमारी मांगों को पूरी कीजिए। और सम्राट चौधरी जी बोले थे कि कोई भी कागज या कोई भी डॉक्यूमेंट लटकाना नहीं है, सरकारी काम को लटकाना नहीं है, अधिकारी सबको बोले थे। लेकिन आप देख ही सकते हैं जो टीआरई 4 2024 से ही लटका हुआ है, और 2026 भी 4 महीना के बाद समाप्त हो जाएगा। और बिहार एसएससी 2023 से ही लटकी हुई है, इसका भी एग्जाम नहीं हुआ है, जबकि बिहार एसएससी में लगभग 50 लाख अभ्यर्थी हैं और टीआरई 4 में लगभग 15 से 16 लाख अभ्यर्थी है। और इसमें भी एग्जाम होता है, जनरल कंपटीशन का जो बिहार में एग्जाम होता है तो पेपर लीक हो जाता है। तो शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री जी का कहना है कि पेपर लीक को लेकर पीटी मेंस कर रहे हैं। तो शिक्षा मंत्री जी, आप कैसे शिक्षा मंत्री जी है जो पेपर लीक हो जाएगा? एक एग्जाम होता है तो पेपर लीक कैसे हो जाएगा? आप कराते हैं तब ना पेपर लीक होता है, और राज्य में होता है ना एग्जाम, वहाँ तो पेपर लीक नहीं होता है। सच बात तो ये है कि हमारे बिहार में सभी एग्जाम का एगो रेट है। जैसे आप टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो 10 लाख रुपया दे दीजिए, सीधे बन जाइएगा। बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो 12 लाख रुपया दे दीजिए, आपको दौड़ केवल पास करना है और बन जाइएगा। बिहार दरोगा का तैयारी करना है तो 30 लाख दे दीजिए। जानता है सब ये बात, लेकिन सबूत किसी के पास नहीं है। और पेपर लीक होता है तब सबूत मिलता है। तब क्या होता है, बड़े बड़े मगरमच्छ को छोड़ दिया जाता है और छोटे चूहा को जेल में डाल दिया जाता है।
तो ये यहाँ पर हैं जो पेपर लीक, सेटिंग और धांधली की भी बात कर रहे हैं कि इसे बंद किया जाए, और इसका मांग करते हैं कि इसे पूरी तरीके से बंद हो, इस पर निष्पक्ष जांच हो। और जब तक हम लोगों की मांग पूरी नहीं होगा, पूरा नहीं किया जाएगा, तब तक हम लोग यहीं पे रहेंगे। आज तो हालांकि मौसम भी ठीक है, परसों इतना बारिश हुआ, पूरा दरी भींगा हुआ था। भींगल दरी पर हम लोग ये प्लास्टिक बिछा कर तब सोए। मच्छर काटता है यहाँ। और शिक्षा मंत्री जी बोलते हैं जो आंदोलन कर रहे हैं वो भी तो हमारे ही घर के हैं। तो हम लोग भी मान रहे हैं कि आप भी हमारे राज्य के हैं। माननीय शिक्षा मंत्री जी हैं, माननीय हैं आप। हम लोग बोल रहे हैं, लेकिन आप लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है जो छात्र की बात सुनना, छात्रों पर ध्यान देना। और शिक्षा मंत्री जी, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप हम लोगों की बात को सुनिए और ध्यान दीजिए। और सम्राट चौधरी जी, आप भी ध्यान दीजिए, क्योंकि बिहार एसएससी, एलईटी, ये सब एग्जाम करना आपकी कर्तव्य है। तो आप रात भर जो है अभी यहीं रहेंगे? हाँ, 2 रात गुजारे हैं और आज भी गुजारेंगे। और जब तक हम लोगों की मांग पूरा नहीं होगा, तब तक हम लोग यहीं रहेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये लोग जो हैं, जितने भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं स्टूडेंट, यहीं पर रात में रहते हैं। और यहाँ पर नीचे रोड से यहाँ पर नीचे है, इसलिए बारिश का पानी भी यहाँ जम जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हो, पूरा यहाँ पर तिरपाल बिछा हुआ है जो भीग जाता है। तो यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम होता है यहाँ पर सोने में और रहने में। और पीछे नाला है, नाला में इतना मच्छर होता है, डेंगू बीमारी हो जाएगा। और पीछे यहाँ पर अगर बीमारी हम लोग को हुआ तो उसके लिए भी प्रोटेस्ट होगा। इस कान खोलकर सुन लीजिए, यहाँ कोनो चीज का व्यवस्था नहीं दिया है सरकार। प्रोटेस्ट साइट बना दिया है, लेकिन यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं दिया है। ना ही यहाँ पर बाथरूम का व्यवस्था है, ना ही पानी का व्यवस्था है कोई भी किसी भी तरह का, और ना ही यहाँ पर रहने का व्यवस्था है। आप यहाँ पर देख सकते हो। और साफ सफाई तो देखे रहे हैं आप कैसा स्थिति है। पीने का पानी का व्यवस्था नहीं सरकार किया है यहाँ। और प्रोटेस्ट का जगह है ये। पूरा बिहार में गर्दनी बाग बोल दीजिएगा ना तो समझ जाएगा प्रोटेस्ट आंदोलन। तब सरकार व्यवस्था नहीं दिया है कुछ। ये प्रोटेस्ट का जगह है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हो कि चारों तरफ से इसे बंद करके रखा गया है कि यहाँ से कोई भी स्टूडेंट, प्रोटेस्टर या अभ्यर्थी कहीं राजभवन की तरफ या विधानसभा की तरफ नहीं मार्च करे। इसलिए गेट को बंद कर दिया जाता है। जैसे जंतर मंतर में बैरिकेडिंग किया जाता है, उसी तरह से यहाँ पर गेट लगा दिया गया है, क्योंकि वो चाहते हैं कि यहाँ प्रोटेस्टर जो है यहीं पर रहें और अपनी मांग को यहीं पर रखें। और जो सरकार, फिर भी सरकार जो है यहाँ पर नहीं सुन रहा है, आप इनका यह कहना है। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताओ।